वेलकम बैक। आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे, मेरी यही आशा है आप लोगों से, और निश्चित रूप से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। इसलिए आपके इसी मेहनत के कड़ी में मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन के तरीके से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तरीके से। इसलिए आप लोग ये जो सीरीज़ चल रहा है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए प्लीज़ इसको पूरा देखिए। मेरे जो है ना प्लेलिस्ट में जा कर के आप आराम से देख सकते हैं कि 16 तारीख से लेकर के जो एग्ज़ाम आपका 23 जनवरी तक हुआ है, वहाँ तक का आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी हम जो कर रहे हैं, इससे पहले मैंने हिंदी लैंग्वेज 1 जो रखता है, हिंदी का सेशन मैंने करा दिया है 30 का 30 क्वेश्चन। अब हम लैंग्वेज 2 के रूप में जो संस्कृत रखता है, तो आप संस्कृत का पेपर हम कराने वाले हैं। तो संस्कृत में भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। देखिए, संस्कृत में आपको 2 गद्यांश पूछता है, इस तरह का गद्यांश रहता है, और एक और गद्यांश इससे आपको क्वेश्चन पूछता है, और एक और गद्यांश आपको दिया जाएगा, और उस गद्यांश से भी आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल 15% वेटेज इसी गद्यांश होता है। देखिए, यहाँ भी महादेव गोविंद रानाडे के बारे में दिया गया है, और वह नागार्जुन के बारे में दिया गया गद्यांश था। तो आज हम लोग गद्यांश का सेक्शन नहीं करेंगे। आज हम लोग जो सेक्शन करेंगे वह पैडागोजी का सेक्शन करेंगे। पैडागोजी का सेक्शन इसलिए करेंगे कि पैडागोजी जो होता है वह 15 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा संस्कृत भाषा में भी। तो 15 नंबर का जो पैडागोजी पूछा जाता है, इसमें अगर आप चाहिएगा तो 15 में 15 मार्क्स, या नहीं तो 14 या 13 मार्क्स तो ज़रूर ला सकते हैं। इसीलिए आप लोग यह क्वेश्चंस को है ना अच्छे से पढ़िए और इसके लगाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम समझ जाते हैं क्वेश्चन को, तो फिर किसी भी भाषा में हो वह हम बना ही लेंगे। भाषा को लेकर के कोई भी भेदभावपूर्ण नहीं अपनाइए। भाषा भाषा होता है। हमें कोई भी भाषा, जिस भाषा में हमें नॉलेज है, हम जानते हैं उस भाषा को, उसी भाषा को आप चूज कीजिए। इसमें कोई दूसरे को देख करके ना तो आप भाषा चूज कीजिए, आप जो बचपन से पढ़े हैं उसी को चूज कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ही आपके सामने है कि स्वग्रंथे चॉम्स्की महोदयेन प्रतिपादितम। अपने जो ग्रंथ है चॉम्स्की महोदय का, उसमें उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है, ये आपसे पूछा है। तो उन्होंने कहा है अनुकरणाश्रित बालः भाषम अवगच्छति, या अनुकरण के द्वारा बालक के भाषा का विकास होता है, या वृत्ति निर्माणवतः हैबिट फॉर्मेशन भाषा शिक्षणम, या हैबिट के द्वारा भाषा का शिक्षण का ज्ञान होता है, या बालः जन्मजात एव सवजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम धार्यते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, और यही लाइन आपका जो है चॉम्स्की महोदय ने कहा है कि भाषा क्या है, जन्मजात संपत्ति है, जन्मजात शक्ति है, एवं सहजात है। जो भाषा को हम क्या करते हैं, अर्जन करने की हमारी क्षमता जन्मजात होती है। इसी बात को चॉम्स्की ने कहा है भाषा के बारे में। तो यही आपका सही निकल के ऑप्शन आ गया। तो देखिए, चॉम्स्की का जो हिंदी में भी सवाल पूछेगा आपसे, और ये संस्कृत में भी और इंग्लिश में भी आपसे पूछता है। इसीलिए आपको इसका सिद्धांत तो पढ़ ही लेना चाहिए होगा। तो हम भी आपका मैराथन लेने आने वाले हैं, जिसमें हम सब का सिद्धांत आपको, वो चॉम्स्की का, वाइगोस्की का और स्किनर का, इन्होंने जो प्याजे ने जो भी भाषा के बारे में जो कहा, सारे को हम बहुत अच्छे सटीक तरीके से आपको बहुत कम समय में बताएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वाइगोत्स्की महोदयस्य सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि कम प्रति संग केंद्रितम। तो परस्पर प्रतिस्पर्धमाना या विद्यार्थिन, या परस्पर सहयोग कुर्वाना विद्यार्थिन। तो आप लोग जानते हैं परस्पर सहयोग के द्वारा जो है भाषा क्या करता है, बच्चा सीखता है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के द्वारा। तो यही आपका सही और सटीक आंसर निकल के सामने आ गया, बाकी तो देखना ही नहीं है। तो कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। संस्कृत कोई भी हार्ड नहीं है, बस इसको समझिए, और थोड़ा बहुत भी अगर आपको इसमें समझ बनेगी तो निश्चित रूप से आप सही से ऑप्शन बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एकः प्रक्रिया रूपेण लेखनस्य विषय
किम समीचीनम। समीचीनम मतलब होता है जो क्या उचित है ना। समीचीनम मतलब उचित, क्या उचित है, इसका होता है समीचीन। असमीचीन मतलब अनुचित। तो इसमें बोलता है कि एक प्रक्रिया के रूप में लेखन जो कि राइटिंग के विषय में क्या उचित है, ये आपसे पूछा है। तो लेखनम ग्रहणशीलम भवति, क्या लेखन को ग्रहण करते हैं, ग्रहणशील होता है। या लेखनम आवर्तकम भवति, बिल्कुल सही। लेखन क्या है, बार बार प्रयास करने से, बार बार हम लिखने से ही लेखन क्या करते हैं, सीखते हैं। इसलिए हम बच्चों को क्या करते हैं, राइटिंग लिखाते हैं, है ना। कहते हैं इसको लिख के लाओ, बार बार लिखाते हैं कि क ऐसे होता है, इसको लिखो। तो वही आवर्तकम मतलब बारंबार दोहरा करके लेखन की अभ्यास करके हम लेखन को क्या करते हैं, सीखते हैं। यही प्रक्रिया है, लेखन बार बार दोहराने की प्रक्रिया होती है। तो इसका आपको सही आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षायाम मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीनम। असमीचीनम बोला यहाँ पे कि कक्षायाम मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीनम, मतलब क्या अनुचित है जो कक्षा के मुद्रित समृद्ध परिवेश के बारे में निम्नलिखित में से, अधोलिखितेषु मतलब निम्नलिखित लिखा हुआ में से कौन सा असमीचित है, कौन सा उचित नहीं है, ऐसा सवाल है। तो पहला आपसे ऑप्शन दिया हुआ है सार्थकम प्रमोदपूर्ण रीत्या भाषा शिक्षणाय बालकान सहाय्यम करोति। क्या सार्थक रूप से उसको उल्लास के रूप में, प्रमोद रूप में भाषा शिक्षण के लिए, इस भाषा शिक्षण के रूप में इसे बालक का क्या करता है, सहायता करता है। हाँ, यह बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन बोल रहा है कौन अनुचित है, तो ये सही है। तो ये क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। अगला है मुद्रित सामग्री है बहुविध रूपे है विद्यार्थिनाम परिचय भवति। जब मुद्रित सामग्री के रूप में बहुत सारे भाषा विद्यार्थियों को परिचय मिलता है, यह भी क्या है जी, बहुत सही है। और यह अनुचित पूछा है तो यह भी गलत हो जाएगा। पाठ कौशल विकासार्थम सहायम करोति। पाठ कौशल, पढ़ने के कौशल के विकास में यह क्या करता है जी, सहायता करता है। तो ये भी सही बात है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश जो है यह पाठ कौशल के विकास में सहायता करता है। तो यह सही है, इसलिए गलत हो गया। स्वच्छंद क्रीडा रूपेण मृदा कृति निर्मातुम छात्रान प्रोत्साहनम करोति। क्या यह स्वच्छंद क्रीडा के रूप में, खेलने के रूप में, मृदा कृतम और निर्माण करने के रूप में छात्रों की सहायता करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। और यही आपका सही और सटीक आंसर होगा, क्योंकि कभी भी वह स्वच्छंद रूप से न तो खेलने में और न ही उसको निर्माण करने के लिए समृद्ध परिवेश होता है। समृद्ध परिवेश में तो सब कुछ टंगा होता है ना, मुद्रित रूप में होता है, वहां निर्माण करने की जरूरत नहीं है। मृदा कृति निर्माणतुम ये लिख करके इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया इस ऑप्शन को। इसलिए यही क्या हो गया, आपका सही हो गया। यही कक्षायां मुद्रित समृद्ध परिवेशीय असमीचीनम है, यही असमीचीन है, उचित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भाषा शिक्षणे अवबोध्य निर्विष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम। भाषा शिक्षण के बारे में जो अवबोध निविष्टि है, अवबोध निविष्टि अर्थात जो अवबोध यानी पाठ के निवेश, पाठ निवेश यानी भाषा निवेश, अवबोध मतलब समझना, अवबोध होता है मतलब भाषा निवेश है ना, निवेश है ना, निविष्टि मतलब हुआ निवेश, भाषा निवेश के बारे में यह अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो ये लेव वाइगोस्की ने नहीं किया है, स्टीफन क्रेशन ने किया है, नोम चॉम्स्की ने नहीं किया है, और वाटसन तो किया ही नहीं है। तो आपको स्टीफन क्रेशन सही जवाब मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं हम लोग, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अध्ययन अध्यापे च सकला भाषा अस्ति। भाषा अध्ययन अध्यापन में सकला भाषा, जो सकला भाषा मतलब सकल भाषा है, कौन है सकल भाषा? तो सकल भाषा का मतलब होता है जो सकल भाषा है, सकल भाषा जो है एक भाषा सिखाने का एक क्या है, एक अप्रोच है, एक उपागम है। इसीलिए यह पूछा है कि इसमें कौन सा हो जाए, एक विधि नहीं है, सकल भाषा एक उपागम है, अर्थात अप्रोच है, टेक्निक भी नहीं है। तो यह उपागम बिल्कुल सही होगा, अप्रोच नहीं होगा, प्रविधि स्ट्रेटजी नहीं होगा। तो ये आप अगर संस्कृत पेडागोजी पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा गहराई से पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारगर्भित और अच्छे हैं।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठस्य पठन विषय द्रुत पठनम अस्ति। पाठन के विषय में द्रुत पठन यानी तेजी से पठन, द्रुत मतलब ये होता है द्रुत का क्या मतलब होता है जी? द्रुत का मतलब होता है तेजी से, जो हम तेजी से कोई चीज को पढ़ते हैं किसी विशेष सूचना को प्राप्त करने, अवधारणा को प्राप्त करने के लिए, तब उसे हम कहते हैं, सामान्य रूप से जब हम इसको पढ़ते हैं उसे कहते हैं द्रुत पठनम। तो द्रुत पठनम का क्या मतलब है, क्या है इसका? तो पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, बिल्कुल सही है। पाठ के सामान्य अवधारणा को ग्रहण करने के लिए हम द्रुत पठन करते हैं। पढ़ने रुचितना जन्म नहीं होगा, विशिष्ट सूचना ग्रहण नहीं होगा, और पाठस्य विस्ते रूपेण अवबोधनम नहीं होगा। विस्ते रूपेण अवबोधनम तो कुछ और हो जाता है, फिर गहराई से हम पढ़ते हैं। तो यह उससे आपसे पूछा है कि जो विषय है पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, पाठ को द्रुत रूप में पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि छात्रान प्रति उच्च स्वरेण पठनम सहायम करोति। छात्रों के प्रति उच्च स्वर के रूप में जो पठन सहायता करता है, तो किस तरह का सहायता करता है? जब लाउड रीडिंग करते हैं, यहाँ उच्च स्वरेन का मतलब होता है उच्च स्वर में, अर्थात जब लाउड रीडिंग करते हैं, इंग्लिश में आप लोग उसको लाउड रीडिंग बोल सकते हैं, तब वह जो है ना पठन के लिए किस प्रकार से सहायता करती है, ये आपसे पूछा है। छात्रेभ्यः शब्द कोश निर्माणार्थम उच्चारण प्रगति छात्रों के शब्दकोश के निर्माण और उच्चारण के प्रगति में करता है। कक्षायाम स्वाधिकरणम अथॉरिटी प्रदर्शनाय, ये नहीं, एक कक्षा के स्वाधिकरण अथॉरिटी प्रदान करने के लिए करता है, ये तो गलत हो गया। पाठ वस्तुनः अवबोधनार्थम, पाठ वस्तु अवबोधन के लिए ऐसा करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, जोर से पढ़ने से इसका कोई संबंध नहीं है। कक्षायाम शांति स्थायितुम, कक्षा के शांति करने के चिल्लाइएगा, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। छात्रों के शब्दकोश के निर्माण और उसके उच्चारण को, है ना, शब्दकोश के निर्माण में बढ़ता, उच्चारण कौशल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है आप जब लाउड रीडिंग करते हैं, बोल बोल के आप पढ़ते हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे महोदयस्य भाषा विकास सिद्धांतेन अनुसारम भाषा शिक्षते। पियाजे महोदय के द्वारा भाषा विकास के सिद्धांत के रूप अनुसार भाषा किस प्रकार के सिखाते हैं। तो ये आपसे पूछे हैं, क्या किस तरीके से जो पियाजे महोदय ने समर्थन किया है भाषा सीखने को, ये आपसे पूछा है। आत्मसात करनात अनुकूलन करनात च, बिल्कुल सही है, आत्मसात करके अनुकूलन के द्वारा, क्योंकि आत्मसातीकरण, अनुकूलन, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन की बात कौन करता है, एकोमोडेशन की बात कौन करता है जी? तो ये तो पियाजे महोदय ही नहीं करता है, तो यही होगा बिल्कुल सही। आगे तो देखना ही नहीं है, ट्रायल एंड एरर तो थॉर्नडाइक का दिया हुआ है, ये तो गलत ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाइए। भाषा कक्षायाम शिक्षक गृहभाषातः विद्यालय प्रयुक्त भाषायां संकल्पनानां कौशलानां च रूपांतरः विद्यार्थिभ्यः सुक्रम करोति तान उत्साह च पदताति। अयम पद्धति, है ना, यह कौन प्रकार की पद्धति है? जब भाषा की कक्षा में शिक्षक जो है गृह भाषा, जो घर का भाषा होते हैं, उसे विद्यालय प्रयुक्त भाषायां संकलनाम कौशलानाम च रूपांतरण, यानी विद्यालय में प्रयुक्त भाषा के संकल्पना के रूप में, कौशल के रूप में उसको रूपांतर करके विद्यार्थियों को क्या करता है? सुक्रम करोति, उसको बताता है, समझाता है। तान उत्साह च पद्धति, उससे उसका उत्साह बढ़ाता है। तो इस प्रकार यह पद्धति किस प्रकार पद्धति है? विद्यार्थीसु भ्रम जनयति, क्या यह विद्यार्थियों के भ्रम जनाने के लिए ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। भाषा शिक्षणम संवर्धति, बिल्कुल सही, भाषा शिक्षण के संवर्धन के लिए, बढ़ाने के लिए वो ऐसा करता है। घर के भाषा में ही प्रयुक्त ज्ञान, जो विद्यालय की भाषा है उसमें रूपांतर करके उसके शब्द को इसमें भी विद्यालय प्रयुक्त भाषा में भी उपयोग करके बच्चा को क्या कहता है? सिखाता है, उसके संकल्पना कौशल को बढ़ाता है। तो बिल्कुल यही होगा। लक्ष्य भाषा शिक्षणे व्यवधानम करोति, बिल्कुल गलत। लक्ष्य भाषा, व्यवधान मतलब अवरोध करना, ये तो नहीं होगा। लक्ष्य भाषा निपुण विकास हस्तक्षेपन करोति, हस्तक्षेप तो कोई नहीं रहा है, ये तो अच्छी काम कर रहा है। तो विद्यार्थीसु भ्रमम जनयति, तो विद्यार्थीसु
भाषा शिक्षणम संवर्धिति, यही आपका सही होगा, पहला तो गलत ही हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्योपरि संकेंद्रितम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर संकेंद्रित है, ये आपसे पूछा। त्रयम एवं आर इति 3Rs पर है, नहीं बिल्कुल नहीं। आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञानम अड़ंग ज्ञानम च, तो बिल्कुल सही है, आधारभूत साक्षरता अड़ंग ज्ञानम च पे है, केवल अड़ंग ज्ञानम पर नहीं है, गणितीय अवधारणा पर ही केवल आधारित नहीं है। आधारभूत साक्षरता पर सबको भाषा अच्छे रूप से, आधारभूत ज्ञान सबको मिले और अंक का ज्ञान भी सबको मिले, यही जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के का अभिप्राय है, यही संकेंद्रित है इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथा वाचन विषय किम समीचीनम, शिक्षा शास्त्र के उपकरण के रूप में कथा वाचन, जो कथा करके जो कहानी करके जो विषय को पढ़ाते हैं, किस प्रकार उचित होता है, किस प्रकार समीचीनम किम समीचीनम, तो कथाया नैतिक पाठम कंठस्थ करने सहायम करोति, क्या कथा जो नैतिक पाठ के कंठस्थ करने की सहायता करती है। देखिए यहाँ कंठस्थ करना जो होता है संस्कृत में पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में जो है नेगेटिव माना जाता है, तो यहाँ पर इस बात से आप नहीं घबराइएगा। अस्माकं देशस्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताम अन्वेष्टुम सहायम करोति, क्या हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्रीय विशिष्टा सांस्कृतिक विविधता होती है, इसके लिए सहायता होती है। या सर्वस्तस्य पाठ्यक्रमे कथानाम संयोजने सहायम करोति, या सभी पाठों के संयोजन के लिए सहायता करता है। या कल्पना शक्ति सृजन शक्ति च संवर्धनम करोति, या कल्पना शक्ति या सृजन शक्ति में संवर्धन करने के लिए करती है। तो इसका जो होगा वह शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथा वाचन विषय किम समीचीनम के मतलब कथाया नैतिक पाठ कंठस्थ करनम सहायम करोति, यही आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया हुआ है और यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बच्चा को हम कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं संस्कृत में, तो उसमें बच्चा को नैतिक जो नैतिक चीज़ होती है ना, उसके नैतिकता को उसमें क्या होता है, उसमें बढ़ावा मिलता है। वह नैतिक ज्ञान को उसको क्या करता है, वो अवधारणा को आधारित होती है और नैतिक ज्ञान की अवधारणा को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। इसीलिए कहानी कई सारे पौराणिक कहानियाँ हैं जो कि संस्कृत पाठ में सुनाया जाता है। तो यही आपका सही और सटीक जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाषा शिक्षायाम क्रीडकाधारित शिक्षा शास्त्रस्य टॉय बेस्ड पेडागोजी से बोलते हैं, है ना। क्रीडा पर आधारित शिक्षा शास्त्र जो होता है, खेल पर आधारित जो होता है, संयोजनम केन संभवती, इसका संयोजन के लिए क्या संभावित है, तो क्रीडकम पूज्यते अभिनय क्रीडा, क्या ये होगा, या फिर कक्षाया अकस्मिन प्रांतरिक क्रीडम प्रकोष्ठा स्थापना, कक्षा के स्मरण प्रांत करने के लिए ऐसा स्थापना करने के लिए प्रकोष्ठ स्थापना के लिए हुआ है। या नैतिक मूल्यान शिक्षणाय क्रीड का अनम प्रयोगी, या नैतिक मूल्य के शिक्षण के लिए क्रीड का प्रयोग करते हैं, क्या ऐसा होगा, या ऐसा होगा प्रिय क्रीड का नाम रेखांकनम, ये प्रिय क्रीड का नाम रेखांकनम हो सकता है। अब बताते हैं हम कैसे होगा। देखिए भाषा शिक्षायाम क्रीडकाधारित शिक्षा शास्त्र, जो क्रीडा पर अर्थात खेल पर आधारित, जो टॉय पर आधारित जो खेल होती है, हम उसमें क्या संयोजन करने की संभावना सबसे अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चे की जो सबसे ज़्यादा प्रिय खेल होती है, जो प्रिय उपकरण होता है, उसको हम अगर संयोजन करेंगे ना, तो टॉय को संयोजित करेंगे, उसको हम अगर बच्चे को जोड़ कर सिखाएंगे ना, तो वह ज़्यादा जो है ना इसका रेखांकन करेगा, वह भाषा का शिक्षण उससे ज़्यादा होगा। बच्चा को कोई टॉय या कोई ऐसी चीज़ें जो पसंद ही नहीं है लेकिन आप उसी को दे रहे हैं, तो वह उससे ज़्यादा वो आकर्षित नहीं होता है, उससे ज़्यादा नहीं सीखता है किसी भाषा को। अब बच्चे को ऐसा तब ना देखते हैं कार्टून में ऐसा चीज़ दिखाया जाता है बच्चा को, और उसके थोड़ा ए फॉर एप्पल ही क्यों दिखाया जाता है, ए फॉर कुछ और भी दिखाया जाता है, लेकिन एप्पल बच्चे को अट्रैक्ट करता है ना, बी फॉर बॉल अट्रैक्ट करता है बच्चा को, इसीलिए। तो यही है प्री क्रीड का नाम रेखांकनम होगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वीडियो लंबा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग समझ गए होंगे आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितेषु विद्यार्थिनां श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्तम मूल्यांकनम
गतिविधियाँ। तो निम्नलिखित में से विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के मूल्यांकन के लिए कौन सी उपयुक्त मूल्यांकन गतिविधि होगा, ये आपसे पूछा है। कौन सा होगा, कौन सा है? तो अभिनय क्रीडायाम चारित्राभिनयम, क्रीडाम खेल के द्वारा अभिनय करके, चरित्र का अभिनय करके, क्या यह होगा? बिल्कुल नहीं, आप ये कट जाएगा। दूसरा है आपन दृश्यस्व वर्णम, या अपने दृश्य के वर्णन करने के लिए अपने दृश्य जो मैंने देखा उसका वर्णन कीजिएगा, क्या ये उपयुक्त होगा? श्रवण कौशल मतलब सुनने की कौशल को आपको विकसित करना है। प्रातः संभाव्यम वृत्ति पत्र पठनम, या प्राय संभाव्य वृत्ति पत्र पढ़िए, है ना। या फिर आगे है शिक्षकेन कथा कथिताया, शिक्षण के द्वारा जो कहा गया है, कथिताया कथाया, जो कथा कहा गया है उसे पुनर्पठनम, उसे फिर से पढ़िए। बिल्कुल सही बात है, जो शिक्षक ने जो कहा है, जो पाठ को सुनाया है, जो पढ़ा है, उसको फिर से हूबहू अगर पढ़ लेते हैं, आप बता देते हैं, तो ये श्रवण कौशल के मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका होगा। तब ना बार बार शिक्षक जो है बीच बीच में पूछता है कि हमने क्या कहा, बताओ बताओ। क्योंकि बच्चा से खड़ा करके हम बोलते हैं कि अभी जो हम बोले इसके बारे में उन्होंने क्या बताया, तो अगर हूबहू बच्चा बता देता है तो हम लोग क्या समझते हैं जी, वह क्या है, बेहतर रूप से उसका श्रवण कौशल हुआ है। अगर नहीं बता पाएगा तो ये आपका सही होगा। अगर आप लोग सही लगाए हैं बिल्कुल, तो ये आपका भी सही हो जाएगा। ये नंबर 4 सही है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अधोलिखितेषु विद्यार्थिनम श्रवण कौशलम हो गया है। भाषा कार्य शिक्षक मेनू कार्ड इत्यस्य प्रयोग करोति, भाषा कार्य के लिए, भाषा के कार्य के लिए मेनू कार्ड का इसका प्रयोग करता है शिक्षक। एतत् मेनू कार्ड, इस प्रकार के मेनू कार्ड क्या होते हैं? प्रौद्योगिकी प्रयोगाय एतत् तु प्रासंगिक सामग्री, या प्रौद्योगिकी प्रयोग का एतत् प्रासंगिक सामग्री होती है क्या? या भाषा शिक्षणे प्रमाणिक सामग्री होता है? या खादितुम विद्यार्थिषु जिह्वाः लौल्यम जनयस्यति, या फिर भाषा कक्षायाम सामग्री रूपेण न प्रयोज्यम। तो आपका क्या होगा इसका जी? तो मेनू कार्ड का जो है वह मेनू कार्ड जो क्या होता है, जब भाषा हम बच्चे को सिखाते हैं तो मेनू कार्ड की मदद से सिखाते हैं, और वह जो मेनू कार्ड होता है बहुत ही प्रमाणिक सामग्री होता है, क्योंकि वह उस भाषा को संदर्भित करता है जो भाषा हम सिखा रहे होंगे। तो भाषा शिक्षणे प्रमाणिक सामग्री अस्ति, यही होता है, भाषा शिक्षण के लिए प्रमाणिक सामग्री होती है भवती। तो यही हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर। भाषा कार्य शिक्षक मेनू कार्ड इतस्य प्रयोग करोति, एतत् मेनू कार्ड भाषा शिक्षणे प्रमाणिक सामग्री। तो यही आपका सही और सटीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन नेक्स्ट है ये नहीं है, बस इतना ही था। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से संस्कृत का अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। संस्कृत आपको लग रहा होगा पता नहीं पढ़ना भी नहीं होता है, समझेंगे कैसे भाषा को, तो ये सब कहाँ से होती है? प्रैक्टिस से ही होती है ना। अभी से अगर आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा जितना भी वीडियो अभी पढ़ा हुआ है अभी डालेंगे संस्कृत का, वह सारा संस्कृत का अगर आप प्रैक्टिस कर जाते हैं ना, सारा प्रीवियस ईयर का पेपर का खाली आप कर जाते हैं ना, तो यही काफ़ी हो जाएगा। तो बस मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।